बढ़ते आगे, देश की डेमोग्राफी में बदलाव देश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। ये बात 4 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी, जिस पर राजनीतिक चर्चा गरमाई हुई है। डेमोग्राफी पर दिए गए शाह के बयान पर विपक्ष के कई नेता भड़क गए। समाजवादी से लेकर ओवैसी के पार्टी तक सभी अमित शाह और मोदी सरकार की नीतियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से घुसपैठ बढ़ा। लेकिन अमित शाह के मुताबिक इस समस्या के केंद्र बिंदु में वोट बैंक पॉलिटिक्स, जो घुसपैठ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आज देश की एकता और संस्कृति के लिए खतरा बन चुकी इसी समस्या पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। नेताओं के बयान के बीच आंकड़े भी पेश करेंगे और साथ ही साथ जमीनी हकीकत यानी कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए अमित शाह का वो बयान जिसके बाद डेमोग्राफी का मुद्दा अब राजनीति के केंद्र में आ चुका है और इस पर दरअसल बीजेपी भड़की हुई है। तो अलग अलग धार्मिक समुदायों की संख्या में वृद्धि दर में असमानता की मुख्य वजह घुसपैठ है। डेमोग्राफी में बदलाव देश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। सरकार घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति बनाएगी, यानी घुसपैठियों का पता लगाओ और वोटर लिस्ट से नाम हटाओ और देश से निर्वासित करो। अमित शाह के इस पूरे बयान के केंद्र में बॉर्डर के इलाके में मुसलमानों की बेतहाशा बढ़ोतरी है और शाह के इस बयान पर मुस्लिमों के बड़े नेता बनने की कोशिश में जुटे असद उद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इधर इस गंभीर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी अमित शाह को निशाने पर लिया। मुंबई से एसपी नेता अबू आजमी ने अमित शाह पर निशाना साधा, तो साथ ही इस मसले पर सहयोगी जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है। मैं कहूँगा हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। अगर चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं तो रोकनी आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की नहीं है। आप उसको रोकिए। कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है, पासपोर्ट मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है, तो आप ही के सरकार में रहे हुए ऑफिसर लोग दे रहे हैं। और ये झूठ है कि बांग्लादेश के मुसलमानों को की आने की वजह से हम मुसलमानों की आबादी बढ़ी। बिल्कुल झूठ बात यह है। आपको इन्हें गिने शायद कोई मिल जाए बांग्लादेशी, लेकिन इतने ज़्यादा बांग्लादेशी या पाकिस्तानी यहाँ नहीं हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। ये झूठ है, झूठ का फलंदा है। ये भी सिर्फ एक मुसलमानों को अपने हिंदू भाइयों में मेजॉरिटी में ज़बरदस्ती बदनाम करना। एक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान अगर इस तरह की बात करे तो मैं समझता हूँ लोग क्या समझेंगे। बिल्कुल सही है ये। देखिए, घुसपैठ का प्रभावी समाधान आज एक बड़ा सवाल है और निसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक दूसरे को सहयोग करना होगा। ये केवल डेमोग्राफी को लेकर के एक चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अगर सीमा पार से कहीं से भी ऐसे तत्व आए जिनकी वजह से अमन, चैन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कठिनाइयाँ हों, तो निसंदेह प्रभावी समाधान इसका किया जाना राष्ट्रहित में बेहद आवश्यक है। लेकिन राजनीति से इतर आपको बता दें कि अमित शाह ने जो बातें कही उसका आधार 1951 से लेकर साल 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं, जिसके आधार पर अमित शाह डंके की चोट पर कहते हैं कि यह बढ़ोतरी प्रजनन दर से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हुई है। आजादी के बाद से कैसे डेमोग्राफी में बदलाव हुआ उसके चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिखाते हैं। 1951 में देश की आबादी 36 करोड़ थी। 2011 में देश की आबादी 120 करोड़ हो गई। 1951 में हिंदुओं की आबादी 84% थी देश में। 1951 में मुस्लिमों की आबादी 9.8% थी। 1971 की जनगणना के आधार पर हिंदुओं की आबादी 82% थी। 1971 में मुस्लिमों की आबादी 11% हो गई। 1991 में हिंदुओं की आबादी 81% थी और 1991 में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 12.2% हो गई। और अब 2011 का आंकड़ा आप गौर से देखिएगा, जब हिंदुओं की आबादी
79% हो गई, यानी 80% से भी नीचे, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.2% तक पहुंच गई। अब इस पूरे फैक्ट का कंक्लूजन आप देखिए। 1951 से 2011 के दौरान 60 सालों में भारत की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या 4.4% बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 2011 तक देश की आबादी में हिंदुओं की संख्या 4.3% कम हो गई। देश की आबादी में एक समुदाय की बढ़ोतरी और एक की कमी के पीछे आखिर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये आपको सुनना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि का सवाल है, जहाँ तक है जब भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसी के सापेक्ष में जितनी भी हमारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी जनसंख्या बढ़ी है। अगर आप मुस्लिम को कंपेयर करें नॉर्थ और साउथ में, तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनकी फर्टिलिटी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। तो जहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जानकारी है और उन कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम कम्युनिटी में विकास अच्छा हो रहा है, वहाँ फर्टिलिटी भी कम है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें या ईस्ट इंडिया में देखें, जैसे अभी भी साक्षरता दर में बहुत कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं को इम्प्रूव करने की बहुत गुंजाइश है। और कहीं ना कहीं जो भी रिसर्च अभी अवेलेबल है वो ये भी दिखा रही है कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है बॉर्डर इलाकों से, इससे भी सीमावर्ती क्षेत्रों की जो जनांकीय संरचना है उसमें ज़रूर प्रभाव पड़ रहा है। 10 तारीख को एक खास कार्यक्रम में शरीक हुए अमित शाह ने डेमोग्राफिक मिशन के गठन का ऐलान किया है। घुसपैठिए की इतनी बड़ी संख्या कोई देश को सुरक्षित नहीं रखती। सीमावर्ती क्षेत्र की राजनीति और कानून और व्यवस्था दोनों को वो प्रभावित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी भारत के गरीब मजदूरों के अधिकार को वो छीनते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक आक्रमण के साथ साथ जमीन पर कब्जा करने का भी अभियान चला है और ये किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है। इसीलिए इस 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफिक चेंज मिशन बनाने की घोषणा की है। वो मिशन अनेक प्रकार के काम करेंगे। और इसी मुद्दे को स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी ने भी लाल किले के प्राचीर से देश के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि सोची समझी साजिश के तहत डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। एक घुसपैठिए मेरे नौजवानों की रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे और यह बर्दाश्त नहीं होगा। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। और इसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह डेमोग्राफी में आई बीमारी के इलाज में जुट गए। शाह के मुताबिक गुजरात और राजस्थान में भी सीमावर्ती इलाका है, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं होती क्योंकि वहां सख्ती बरती जाती है। अमित शाह ने इसके लिए झारखंड की आदिवासी आबादी में गिरावट को भी घुसपैठ के खतरे को जोड़ा है। अमित शाह की नजर में इसका सबसे बड़ा खतरा पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है। इशारों में ममता सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों से देश के लिए कोई खतरा नहीं देखते, उन्हें सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है। लेकिन क्यों बार बार जब भी घुसपैठ की बात आती है बंगाल का जिक्र जरूर होता है। इसके पीछे की वजह को समझने के लिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े पर आप गौर से देखिए। 2011 के आंकड़े के मुताबिक
2001 में मुस्लिमों की आबादी 25% थी। 2011 में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 27% हो गई। 9.5 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ अकेले मुसलमान हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के जिलों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं कहीं इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। उनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में इनका असर ज्यादा ही है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर इस तबके के वोट निर्णायक होते हैं और इसीलिए मुस्लिम आबादी राजनीति के केंद्र में है और इन जिलों में हिंदुओं से आगे निकल चुकी है। इसी पॉलिटिक्स पर अमित शाह का प्रहार अब इस बार देखा गया है। तो मालदा में 20 लाख मुस्लिम हैं। हम जिलेवार आपको बताते हैं कि कहां कहां किन सीटों पर किन जिलों में किस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मालदा में 20 लाख मुस्लिम हैं तो हिंदू अब सिर्फ वहां 19 लाख हो गए, यानी मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई। दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम हैं, यहां हिंदू 14 लाख हैं। मुर्शिदाबाद में 47 लाख मुसलमान हैं, हिंदू सिर्फ और सिर्फ 23 लाख। इन सब के अलावा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी का अंदर आपको हैरान कर सकता है। यह अंतर 1961 में हिंदू यहां 44.1% थे, जबकि मुस्लिम 55.9%। 2011 में हिंदू 33.2% और मुस्लिम यहां बढ़कर 66.3% हो गए। 1961 में आबादी का अंतर 11.8% का था और 2011 में यह अंतर 33% के पास पहुंच गया। इस तरीके से बढ़ा, आपने देखा। अब जरा राजनीतिक आरोपों के इतर एक्सपर्ट को समझने की भी हम कोशिश करते हैं। तो स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि देश जो है घुसपैठियों का एक जो उसको कहते हैं धर्मशाला बनते जा रहा है और ये हम नहीं बनने देंगे। धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ी वजह है और दूसरा घुसपैठ भी एक बड़ी वजह है। वास्तव में क्या है कि जितना जो जन्म दर है वो जन्म दर के हिसाब से वो जनसंख्या जो बड़ी हो ऐसा नहीं है। सिर्फ जो रिप्रोडक्शन है वो तो है ही है। खैर इसमें कोई दौरा नहीं कि हम 5 हमारे 25 वाला जो थ्योरी है इनकी, उसके कारण भी जो डेमोग्राफी बदली है। मतलब घुसपैठ की स्थिति पहले आप समझिए कि घुसपैठ ऑर्गेनिक है, लोग बेरोजगार हैं, दूसरे देश में रोजगार के कारण आ रहे हैं, कि एक स्ट्रैटेजी है या एक कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 3 कॉन्स्पिरेसीज रही जो चर्चित रही। एक ऑपरेशन जिब्राल्टार था 1965 में, उसके बाद ऑपरेशन टोपैक हुआ। ऑपरेशन टोपैक जो था वो एक छद्म ऑपरेशन था जिसमें 2 केज थे, खालिस्तान और कश्मीर। बाद में एक 3 के जुड़ा था जिसकी चर्चा कम होती है, वो किशनगंज है। तो खालिस्तान, कश्मीर और 3 के जिसको किशनगंज कहते हैं, वो ऑपरेशन पिन कोड था। पूरा जो क्षेत्र पड़ता है 4000 से ज्यादा किलोमीटर्स का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, तो वहां पर धीरे धीरे करके, बहुत एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके डेमोग्राफी बदलनी थी और बदल करके एक कॉरिडोर क्रिएट करना था। तो डेमोग्राफी चेंज कैसे हुआ? सीमावर्ती इन राज्यों में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी? क्या वजह रही होगी? क्या अलग अलग समुदाय में अलग अलग फर्टिलिटी रेट जिम्मेदार है या फिर बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से घुसपैठियां आए? ये हमने आपको बयान सुनाया एक्सपर्ट के जरिए। लेकिन वजह जो भी हो, लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक ये समस्या विकराल बन चुकी है, क्योंकि ये कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुकी है। ये गंभीर संकट पूरब से पश्चिम और उत्तर भारत तक खड़ी हो चुकी है। पूरब में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के दिल दिल्ली तक दिख रहा है, जहां हजारों रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसे होने की रिपोर्ट्स हैं। तो ब्रेक से पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई पश्चिम बंगाल से लेकर असम से लेकर कई राज्यों में किस तरीके से डेमोग्राफी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समस्या को लेकर हमने दिल्ली से भी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत की। जमीनी जो पड़ताल थी, हमें यह बताया गया कि दिल्ली के कई इलाकों में डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन हुआ है और जिसका नतीजा यह हुआ कि कई इलाकों से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हो चुका है। इन्हीं बातों को लेकर हमने यानी हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा को जमीन पर उतारा और जानने की कोशिश की कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या वाकई हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है? क्या वाकई हिंदू इन इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं? सीलमपुर के मौजपुर से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां रजनीश की मुलाकात अनिल कुमार गौर से हुई। अनिल यहां के वार्ड काउंसलर भी हैं। ये डेमोग्राफी क्या वाकई बदल रही है?
इस बात की तहकीकात कर दें। दिल्ली के हम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और सच्चाई परखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजपुर में हैं। ये मौजपुर का इलाका है और अंदर की गलियों में हम घूम रहे थे। यहाँ हमारी मुलाकात अनिल शर्मा जी से हुई है। क्या स्थिति है इन इलाकों की? इस इलाकों की स्थिति एक कुछ यहाँ से लोग छोड़ के गए हैं और पूरी हर जगह की यही भौगोलिक स्थिति बन चुकी है। क्यों? हमारा हिंदू जो सनातन धर्मी है, पूजा पाठ करने वाले लोग, और ये उस भौगोलिक स्थिति को खराब कर देते हैं। जैसे भाई नॉन वेज खाना, जैसे ये जो नाम है यहाँ पर, ये मुंशी राम शर्मा मार्ग है दिल्ली नगर निगम का। अब ये लोग कहाँ? ये छोड़ के चले गए यहाँ से। इनका एक परिवार रह रहा है, बाकी सब लोग यहाँ से मेन से छोड़ के चले गए। ये बचपन के ही हम देखते आ रहे हैं यहाँ सारे ये घर। वो कारण तो यही है कि इनका जो गलियों में जो ये रहने नहीं देते, या तो ये ऐसा उस गली को खराब कर देते हैं। कहीं मीट के टुकड़े फेंकेंगे, कहीं बहुत दिन पहले मैंने ये देखा था यहाँ घरों में ना चील को मीट के टुकड़े फेंक रहे थे, वो पकड़वा दिए थे हमने लड़के। ठीक है, तो कुछ ना कुछ शरारतें करेंगे, क्राइम करेंगे। जामा मस्जिद पे जहाँ जूते चप्पल वाला कौन सा वो है जगह, बल्ली मारान, तो वहाँ सारे मुस्लिम थे। हम बचपन में जाते थे पुरानी दिल्ली, हमारे दुकान थी, हमारा वहाँ एक छोटा सा घर भी था, हमारे जो बुजुर्ग थे, तो हम जाते थे जब जामा मस्जिद पे ही मुस्लिम दिखाई देते थे। मगर वो ये तो हब बन गया सीलमपुर। ये कहाँ से आए हैं, क्या बसावट हुई है? हिंदू वहाँ छोड़ के चला गया। चौहान बांगर हिंदुओं का था, वहाँ ऋषि गौतम मार्ग है हिंदुओं की था, तो वहाँ जैन ब्राह्मण बनिया सब लोग रहते थे। आज नहीं है, तो आज कहाँ गए? वो सब छोड़ के चले गए। तो देखिए, ये हम मौजपुर की गलियों में हैं और आज हम इन्हीं इलाकों में ये तहकीकात करने निकले हैं कि कैसे इन इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई है। ज्योग्राफी वही रही, लेकिन यहाँ की बसावट बदलते चली गई है। ये अभी मौजपुर है, हम अलग अलग इलाकों में, इलाकों के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे और हकीकत को परखने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आंकड़े बता रहे हैं वो हकीकत से मेल खाते हैं। और इसके बाद हमारी टीम के सामने सवाल था कि क्या हिंदुओं ने वाकई पलायन किया, और अगर इलाका छोड़ दिया तो कहां चले गए। थोड़ी देर पूछताछ के बाद हमें संजय शर्मा के बारे में जानकारी मिली कि उनका पूरा कुनबा ही मौजपुर से अपना घर बार बेचकर घोंडा गांव में बस गए। काफी खोजबीन के बाद हमें संजय शर्मा मिले, जो घोंडा में एक छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाकर गुजर बसर कर रहे हैं। ब्रह्मपुरी में हमें एक और जानकारी मिली कि यहां गली गली मस्जिद बनाने की कवायद चल रही है, जिसकी वजह से भी हिंदू समुदाय के लोग घबराकर पलायन करने को मजबूर हैं। इस आरोप पर बात करने के लिए हम ऐसे ही एक शख्स शंकर गौतम के पास पहुंचे, जिन्होंने इलाका ही नहीं बल्कि दिल्ली ही छोड़ दिया और परिवार के साथ यूपी के नोएडा में बस गए। क्या है मुस्लिम समाज का कि हर 2 गली बाद मस्जिद बनानी शुरू कर देते हैं, और मस्जिद बनते ही हिंदू वहां से पलायन करना शुरू कर देता है। तो मेरा तो ये समझ में नहीं आ पाता कि भाई आपको मस्जिद की जरूरत वहां होनी चाहिए जहां आपकी मुस्लिम आबादी है। जहां हिंदू आबादी है वहां पे आप हर 2 गली में भाई मस्जिद क्यों बनाते हो? हम किसी भी धर्म के हम खिलाफ नहीं है, पर टारगेट किया जा रहा है उसी वजह से ना कि हिंदू को भगाया जाए, समझे। तो आज 30-35% लोग हिंदू जहाँ से ब्रह्मपुरी से पलायन हो गया है, और बड़े दुख की बात है। और बहुत दंगों में भी कई लड़के मारे गए हमारे। आप अभी नोएडा चले आए हैं जी, कब आए, क्यों आना पड़ा आपको? भाई हमारे को नोएडा इसीलिए आ गया, वो बच्चे रहने को राजी नहीं ब्रह्मपुरी में, डर भय का माहौल। रोज हिंदू बच्चों की मर्डर हो रहे हैं। अभी भी सीलमपुर में 2 बच्चों का मर्डर हो चुका है, गोकुलपुरी में हिंदू लड़के का मर्डर हुआ है। बहुत क्राइम है यहाँ। तो ज्यादातर लोगों के आरोप यही है कि हिंदू समुदाय पर दबाव बनाकर उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। लोग अपनी संपत्तियां बेच रहे हैं, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग ही खरीद रहे हैं। तो हमारी टीम की पड़ताल दिल्ली ही नहीं, गुजरात तक पहुंची। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी डेमोग्राफी परिवर्तन का खुलासा हुआ है। कई ऐसे हिंदू इलाके हैं जहां अब मुस्लिम धर्म के लोग बस गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदू धीरे धीरे कम होते जा रहे और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। पुराने अहमदाबाद के कई हिस्से समेत पालड़ी, नारोल और अब पश्चिम अहमदाबाद में भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह डेमोग्राफी
को तो बदल ही रहे हैं, इलाके की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रहे और वोटर लिस्ट को भी। अहमदाबाद मूलभूत रूप से अहमदाबाद की पोड़ों के कारण पहचाना जाता था। जहां आप पोड़ों के नाम देखे तो नगर सेठनो वंडो से लेकर ऐसी पोड़ों के नाम थे। वहां पर हिंदू संस्कृति के अनुसार सब रहते थे मिलजुल करके। आज स्थिति ऐसी हुई समयांतर पर 1990 के बाद की स्थिति, जब कौमी रमखान और सब हो रहे थे। उस समय लोग डर करके जो है हिंदू धीरे धीरे के वहाँ से निकल गए। आज अहमदाबाद शहर की पोड़ों में देखें तो लगभग ऐसी स्थिति है कि 70% जो है हिंदू प्रजा जो है वो वहाँ से पलायन हो गई है और वहाँ पर मुस्लिम लोग की बस्ती वहाँ बढ़ गई है।